हमारे यहाँ सूडो इंटेलेक्चुअल्स की तादाद जितनी बढ़ चुकी है, उनमें से एक का जिक्र इस एक एपिसोड में करना मकसूद है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे रॉबर्ट जैक्सन साहब, वो ये कहा करते थे कि वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफेलेबल, बट वी आर इनफेलेबल बिकॉज वी आर फाइनल। यानी कि में आपने कहा कि शायद हम फैसला कर चुके हैं, कल तक तो प्राइम मिनिस्टर उनकी मिन्नतें कर रहे थे वहाँ पर बैठ के, और फैक्ट्स को पेश किया ये ना देखा जाए कि यार हम गलत हैं या वो सही हैं या वो गलत है हम सही हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी बात मैं करूंगा। आज हम बात करेंगे लुंडे के दानिश्वर, इमरान खान के एक इमरानडू, भगोड़े ब्यूरोक्रेट, साबिक दानिश्वर और या नामकबूल जान की। जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही, तो बाकी मुल्क में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। और या नामकबूल जान ने आज एक ट्वीट किया है, किया तो अब से 18 घंटे पहले, लेकिन एपिसोड की एतबार से मैं बता रहा हूं कि इसने आज ये ट्वीट किया है। जनाब मन इस ट्वीट में इसने खेलने कूदने का इतना नादिरशाही मौका फराहम किया है कि आदमी करे भी तो क्या। और या मकबूल जान ने आज एक ट्वीट किया है कि जिस ट्वीट में इसने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर उनकी बगलगीर होती हुई एक तस्वीर पर फप्तियां कसी हैं, और जो ट्वीट किया है आपकी खिदमत में मनवन गोशगुजार करता हूं। लिख रहा है, मुझे इस गलीज फ्रांसीसी सदर की तस्वीर लगाते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ याददाश्त के लिए लगा रहा हूं कि इसने सरकारी तौर पर पेरिस में नाउज़ुबिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून लगाए थे। इसके सफीर को निकालने के लिए पाकिस्तान की गलियां खून से रंगीन हो गई थीं। आज इश्क रसूल के दावेदारों की धुआंधार तकरीरें कहां हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को ललकारना याद आ रहा है। अब तो शायद मौलाना शहबाज शरीफ के मुकद्दस सीने से बगलगीर हों। हर किसी ने रोज़े महशर अपने अमल का हिसाब देना है। और जलील भी किया और उस फोरम को लात मार के वहां से उठ गया। आपका या तो वो कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन आप तुर्की के नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम है। पाकिस्तान जैसी लुल माशरों से उठ करके आप वहां गए। आप तुर्की जैसी मुअज़्ज़ब कौम के नुमाइंदे नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जनाब मन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो इश्क रसूल की बातें आपको याद आ रही हैं जब आपका साबिक आका और मौला, जब आपका साबिक आका बाजवा, जब आपके साबिक आका फैज हमीद और जब आपके साबिक आका इमरान खान की हुकूमत थी यहां पर, तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी तो ये टीएलपी वाले उठे थे इश्क रसूल की बात करते हुए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान का वो खिताब आपको याद नहीं जब टेलीविजन पे बैठ करके इसने अपनी मर्जी की आयतें पढ़ी थी, जब इसने कहा था कि हुकूमत की रिट को कोई ग्रुप इस तरह से उठ करके चैलेंज करता है, और इमरान खान का वो क्लिप उठा करके निकाल लो कि जिसमें इमरान खान बीइंग अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा है और वो कह रहा है कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं और आप उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर इमरान खान और वजीर आजम इमरान खान की हरकतों में कितना तजाद था। उस वक्त आपकी मां मर गई थी। बेगैरत बेशरम आदमी, नमाज का दाग लेकर के, निशान नहीं दाग लेकर के तू अपनी स्याह माली छुपाता फिर रहा है। बेगैरत और या नामकबूल जान, तू वो आदमी है हरामखोर बेगैरत कि तू पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जैसे मौका परस्त लोगों से साजबाज करके पाकिस्तान में बैठा भी रहा और उनकी मर्जी और मंशा से जूते खा करके तुझे मुल्क से बाहर भी निकाल दिया गया, वगरना इमरान रियाज खान की तरह आज तू भी गायब होता। ये वो बेशरम आदमी है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके एक ख्वाब अपने साबिक आका बाजवा उसकी जात से मंसूब करके गढ़त एक खबर, एक कहानी, और इसने जो है वो पैसा दरम दीनार, इसने डॉलर कमाए। मैं आपको इसका सबूत भी दे देता हूं। यह बात कर रहा है कि इंसान को अपने अमल का हिसाब देना है। आज इसके रसूल की धुआंधार तकरीरें कहां हैं? इमरान खान की तकरीरों का जवाब दे दिया। तुम्हारा वो इमरानडू इमरान रियाज खान, उसकी दोनों क्लिप उठा के लगाओ, टीएलपी के हक में और टीएलपी के यानी मुखालफत में। एक उस वक्त जब इमरान खान वजीर आजम नहीं था और एक उस वक्त जब इमरान खान वजीर आजम था। तुम दोनों की, तुम्हारी, इमरान रियाज खान की और इमरान खान की, तीनों की मुनाफकतें वाजे हो जाएंगी। टीएलपी जब तुम्हारे दौरे हुकूमत में इश्क रसूल के लिए, बकौल तुम्हारे और उनके, मैं नहीं मानता, लेकिन चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जब वो निकलते हैं तो उनके लिए अपनी मर्जी की आयतें पढ़ देते हो, और जब वो तुम्हारे अपोजिशन में रहते हुए निकलते हैं तो तुम्हें ऐन इस्लाम और ईमान याद आ जाता है। बेशर्मो,
दाढ़ी रख करके कारोबार करते हो। तुम कह रहे हो हर किसी ने रोजे हश्र अपने अमल का हिसाब देना है। अब मैं बताता हूं इस बेगैरत आदमी का वो राइटअप के जो इसने बाजवा अपने साबिक आका को खुश करने के लिए लिखा था। हफ्ता 10 नवंबर 2018 रोजनामा 92 का कॉलम, दोबारा चेक कीजिएगा अगर मैं गलत बता रहा हूं। हफ्ता 10 नवंबर 2018 रोजनामा 92 का कॉलम। मैं कॉलम मनवन पढ़ के आपकी खिदमत में गोश गुजार कर रहा हूं। कॉलम का उन्वान भी बताता हूं, एक गवाही जिसकी बहुत जरूरत थी, एक गवाही जिसकी बहुत जरूरत थी नामी इस कॉलम में यह लिखता है। इसाक डार साहब भी मिले हैं अमेरिकन सफ़ीर को, तो यही कहा गया है कि अमेरिका हमारे साथ इस मामले में मदद करे और सफारती डिप्लोमेसी के तहत भी ये कहा गया है कि IMF के साथ मामलात जो है हम तय करना चाहते हैं उसमें हमारी मदद करें। तो इसका मतलब है कि अभी IMF से जान छुड़ाने वाला वक्त पाकिस्तान में नहीं आया। अगर कोई समझता है कि ये वक्त आ गया है, हम ये तासुब तो देना नहीं चाहते, ये देना नहीं चाहते, ये तासुब ठीक नहीं है। चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए कि जो भी मुल्क आपको इमदाद देगा ना, ज़्यादातर ममालिक वो IMF की माहिदे के साथ मशरूत है। मतलब बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं वो खुद से आपको पैसा नहीं दे सकते जब तक आप IMF के साथ कोई मामला तय नहीं कहते हैं चीन ने कुछ अंडरस्टैंडिंग चीन देखिए, चीन की बात एक और है, चीन आपको हर जगह से पैसे नहीं देगा। इस्लामी मुल्क आपको पैसा नहीं देंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। नहीं सर, वो पैसा देखे ना, जब तक आपको अभी जो पैसे देने थे, जो अनाउंसमेंट हुई है, अभी तक बरादर इस्लामी मुल्कों ने नहीं की और उन्होंने ये कहा कि इसको मशरूत किया है। दो चीजें अलग हैं। मैं वो एक इन्वेस्टमेंट और चीज़ है, इन्वेस्टमेंट और चीज़ है। मैं कह रहा हूँ जो पैसे आपने मांगे थे उन्होंने उसको माहिदे के साथ मशरूत किया। अभी आपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो बनी है इसका जिक्र किया है। अच्छा, अब देखिए ये एक ऐसी हुकूमत बना के जा रही है जिसकी हुकूमत अभी मुद्दत जो है 2 माह रह गई है। इससे पहले भी कहा आपको नहीं, ये जो हुकूमत 2 माह रहेगी ना, अगस्त में आपने इलेक्शन नहीं करवाने। वैसे मैंने पूछ लिया। अच्छा, अगर आपकी ख्वाहिश है कोई अलग बात, ख्वाहिश नहीं, मैंने पूछ लिया है। वो तो मेरा मतलब है अगस्त में जाके ये असेंबली डिसॉल्व होनी है। अच्छा, अगर आपने इलेक्शन की तरफ जाना है, नई हुकूमत बन के आती है, मुझे नहीं मालूम किसकी बनती है, यही हुकूमत बनती है जो अभी है या कोई और आती है। इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ ना इंडिया के नरेंद्र मोदी की, तो यार उन देखो आप भी सोशल मीडिया से लिंक्ड हो, मैं भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को विजिट करता रहता हूँ, ठीक है। बस मैंने जो अभी तक सोशल मीडिया विजिट किया वो यही विजिट किया है कि जो नरेंद्र मोदी की इस टाइम रिस्पेक्ट चाह रही है ना, वो शायद ही ट्रम्प की हो, ठीक है। US के प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प की हो शायद, ठीक है। वो क्यों कि आप एक चीज़ को जब अवाम के आगे पेश करते हो ना और अवाम उससे एग्री होती है, तब भी आप माने जाते हो कि यार आप वाकई कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो। अच्छा अवैस, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो जितना सेंसिबल वो बिहेव करते हैं उसके बरक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर उतना ही नॉनसेंस बिहेवियर दिखाते हैं। अब देखें, आप तुर्की गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे जाके आप आम गिफ्ट में लेकर चले गए, आप आम की बात कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर बात नहीं की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर US गए हैं, तो वहाँ पे वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया में एक से बड़ा एक इन्वेस्टर बैठा हुआ, फिर भी कह रहे हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। बड़े बड़े महंगे कीमती गिफ्ट उन्हें तो दे रहे हैं, और हम क्या लेकर गए, आम की 2 पेटियाँ, और कह रहे हैं आधे आप आम के और आधे आपकी बीवी के। देखिए, मैं आपके इस बात को फॉलो करता हूँ, एग्री हूँ मैं इस बात से, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखूँगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। वो क्यों, ये मेरा पॉइंट देने का मकसद क्या है, इसकी मैं आपको दलील इस तरह देता हूँ कि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात शाबाशी की, उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा जगीर तरीन बैकग्राउंड लैंडलॉर्ड, ठीक है, जिनको कोई परवाह ही नहीं, गरीब आवाम उनके मुल्क में मार रही है, ठीक है। भूख से गुर्बत ख़त्म हो रही है, ठीक है। कहते थे गुर्बत ख़त्म करेंगे, भूख से गुर्बत को ख़त्म करी जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, आपको उनका भी बैकग्राउंड पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या था, एक चाय का डब्बा, ठीक है। तो अब एक चाय, देखिए कंपैरिजन यहाँ बनता नहीं, लेकिन मैं फिर भी स्टिल कंपैरिजन करूँगा। वो इसलिए करूँगा कि अगर हम सेम डे पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ना, तो हम सेम पॉलिटिशियन भी डिज़र्व करते हैं, हम सेम डेवलपमेंट भी डिज़र्व करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कंपैरिजन भी डिज़र्व करते हैं। वो क्यों, नरेंद्र मोदी एक चाय के ढाबे से चाय का काम करके प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हुए, ठीक है। उन्होंने उस दौर को गुजारा जिस दौर में उनकी आवाम जी रही थी। ऐसी है, जैसे पॉवर्टी की बात करूं, वहाँ पे इंडिया में पॉवर्टी थी, गुर्बत थी, वो खुद भी एक पॉवर्टी के सिनेरियो से गुजरे, टेन्योर से गुजरे, उनको पता है पॉवर्टी का मतलब क्या है, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दी, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दी, ना कि उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने बंगले बना लूँ, मैं अपने सासे बना लूँ, अपनी जायदादें बना लूँ, ताकि मेरी आने वाली 5-6 नस्लें ईजी हो गए ज़िंदगी गुजार लें। उन्होंने ये फोकस किया कि मैं इंडिया को डेवलप करूँ, इंडिया के ऊपर फोकस करूँ, ताकि कल को नाम हो कि इंडिया ऐसे, ठीक है, ना कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तरह इंडिया।